इस वक्त पूर्णिया से दो तस्वीरें आ रही है और ये तस्वीर काफी दिलचस्प है। इस वक्त पूर्णिया के सड़कों पर पप्पू यादव धरने पर बैठ गए हैं और कह लीजिए पूर्णिया में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। कह लीजिए कि पूर्णिया इस वक्त बिहार नहीं देश की सबसे हॉट सीट बन गई है। वजह है वहां से पप्पू यादव का निर्दलीय लड़ना। और ये जो दो तस्वीरें हैं वो काफी दिलचस्प है क्योंकि पप्पू यादव कई आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हत्या हो सकती है, हत्या की साजिश हो रही है। और ये कहते हुए पप्पू यादव धरने पर बैठ गए हैं पूर्णिया के एनएच पर। और पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं और ये तस्वीरें खास क्यों हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ देर पहले यानी कि लगभग कुछ देर पहले बीमा भारती के दो आदमियों को गिरफ्तार किया जाता है 10 लाख रुपए के साथ। कहा जाता है कि बीमा भारती के ये करीबी हैं और पैसा बांट रहे थे लोकसभा क्षेत्र में वोट को इधर से उधर करने के लिए। और जैसे ही प्रशासन के पास ये खबर पहुंची, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम अरविंद जायसवाल और दूसरे का नाम महावीर मंडल बताया जा रहा है। पूछताछ में पता चला कि बीमा भारती के एक करीबी है और ये लोग यहाँ तक कहे कि हम तो उनके पीए हैं। ये खबर एक हो गई और दूसरी खबर उसके बाद जो आई, कह लीजिए चर्चा का विषय बन गया। दिलचस्प है और दिलचस्प इसलिए है कि पूर्णिया के सड़कों पर पप्पू यादव देखिए हमारे तस्वीरों में धरने पर बैठ गए और पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं घूम सकते, क्योंकि पप्पू यादव वहां पूर्णिया में घूम रहे थे और प्रशासन ने उनको रोक लिया। प्रशासन ने बोले कि आप गाड़ी पर से उतरो और उसके बाद से आप नहीं घूम सकते। वजह प्रशासन ने जो बताया, प्रशासन ने कहा कि देखिए कल शाम तक ही प्रचार करने का आपके पास समय था, उसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि 4 लोगों के साथ कैंडिडेट क्यों नहीं घूम सकता, और अगर नहीं घूम सकता तो फिर और बाकी के जो कैंडिडेट है वो कैसे घूम रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि कल 4 बजे तक ही सेकेंड फेज के लिए जो प्रचार का समय मुकर्रर था वो समय अब खत्म हो गया है, अब आप नहीं घूम सकते। लेकिन पप्पू यादव को जैसे ही रोका गया, पप्पू यादव धरने पर बैठ गए और पप्पू यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए। पप्पू यादव प्रशासन पर कास्टिज्म के सवाल उठा दिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे हत्या की साजिश की जा रही है, हत्या ये लोग कर देंगे। और इसके बाद से तमाम आरोपों के साथ पप्पू यादव धरने पर बैठ गए और कह रहे हैं कि जब और कैंडिडेट घूम सकते तो हम क्यों नहीं घूम सकते। इसके अलावा पप्पू यादव सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो काफ़ी गंभीर इसलिए है कि प्रशासन पे लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना उसमें तर्क दे रही है कि कल शाम तक ही प्रचार का आपके पास समय था, उसके बाद से प्रचार का समय खत्म हो गया है। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि कैंडिडेट 4 लोगों के साथ घूम सकता है, बिना माइक के हम लोग घूम रहे हैं और जब हम लोग नहीं घूम सकते तो फिर और जो बाकी के कैंडिडेट है वो क्यों घूम रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं कि हमारी हत्या हो सकती है, और यह बड़ी बात है पप्पू यादव के लिए क्योंकि निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले कह लीजिए कि कई दिनों से पूर्णिया में वो लगातार कैंपेन कर रहे थे पप्पू यादव। जहां कल वोटिंग होना है, कल सुबह से वहां वोटिंग शुरू हो जाएगा। देश के 82 सीटों पर सेकेंड फेज की जो वोटिंग है वो कल सुबह से शुरू होगा और सेकेंड फेज की वोटिंग में पूर्णिया सीट पर भी वोटिंग है। वो सीट जो कह लीजिए बिहार नहीं पूरे देश के सबसे हॉट सीट बन गया है, क्योंकि वहां से जो एनडीए के कैंडिडेट है, उसके बाद से तेजस्वी यादव आरजेडी के बीमा भारती कैंडिडेट हैं और उसके बाद से फिर पप्पू यादव निर्दलीय हैं। और पप्पू यादव कह लीजिए कि जिस प्रकार से वहां प्रचार किए, जिस प्रकार से तैयारी की, जिस प्रकार से वहां चुनाव लड़ रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प बना दिया है वहां की लड़ाई पूर्णिया की। और इसीलिए पप्पू यादव जैसे ही यह तस्वीरें आई पप्पू यादव के धरने पर बैठने की, यह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कि चुनाव वोटिंग से पहले पूर्णिया का समीकरण बदलने की कोशिश हो रही है। वोटिंग से पहले पप्पू यादव की हत्या की साजिश हो रही है, तमाम आरोप हैं। लेकिन पप्पू यादव फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। और इस पर आप क्या सोचते हैं इन तस्वीरों पर, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।